फ्रेंड्स, भारत के साथ आर्थिक रिश्ते में अमेरिका ने चाइना को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। आज जो चाइना और भारत का जो व्यापार हर साल हो रहा है वो 136 बिलियन डॉलर का है, जो बहुत अधिक है। लेकिन अमेरिका इससे भी आगे निकल गया है। अमेरिका और भारत का व्यापार 192 बिलियन डॉलर का हो रहा है। इतनी तेज़ी से अमेरिका जो बढ़ा है, कहा जाता है कि पिछले 15 साल में अमेरिका और भारत का व्यापार 3 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। और ये रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में इतनी तेज़ रफ्तार से दो देश का व्यापार कभी नहीं बढ़ा। तो इतनी बड़ी बात हुई है तो जरूर कोई न कोई बड़े कारण भी होंगे, कारण हैं। पहला कारण ये है, एक तरफ तो अमेरिका और भारत का दोनों का चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत का दुश्मन है सीमा पर, बॉर्डर पर, और अमेरिका का दुश्मन है वर्ल्ड ऑर्डर में, जो अदागड़ी उसे छीनना चाहता है चाइना। तो ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। और दोस्त भी सबसे बड़ा है व्यापार में। अमेरिका के साथ भी बहुत अधिक व्यापार हो रहा है उसका, और इंडिया के साथ भी। तो ये दोस्ती इतनी बड़ी और दुश्मनी भी उतनी ही बड़ी, दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ऐसा कहा जाता है। तो ये दोनों भारत और अमेरिका विकल्प ढूंढ रहा है चाइना को, और दोनों को कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए भारत और अमेरिका दोनों साथ चल रहा है, इसलिए व्यापार दोनों का बढ़ा है। अमेरिका भारत में चाइना ढूंढ रहा है और भारत अमेरिका में चाइना ढूंढ रहा है। ये कारण हुआ पहला। दूसरा कारण है कि ट्रेड डेफिसिट। चाइना के साथ जो व्यापार कर रहा है भारत, वो ट्रेड डेफिसिट है। चाइना के साथ जो व्यापार अमेरिका कर रहा है वो भी ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि अमेरिका और भारत दोनों के लिए घाटे का व्यापार है। घाटे का व्यापार तब होता है जब अधिक इंपोर्ट हो रहा हो और एक्सपोर्ट कम हो रहा हो। भारत के साथ 136 बिलियन डॉलर में से 110 बिलियन का सिर्फ वहाँ से सामान यहाँ का उसका बिक रहा है चाइना। और अमेरिका के साथ 700 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है हर साल चाइना का, उसमें से 570 बिलियन डॉलर का सिर्फ चाइना का सामान अमेरिका जा रहा है। दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसलिए दोनों चाइना से मुक्ति चाहता है, चाइना का विकल्प ढूंढ रहा है। इसलिए दुश्मन का दोस्त और दोनों मिल करके व्यापार बढ़ा रहा है। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है कि ये अमेरिका बहुत खुश है भारत से, क्योंकि अमेरिकन एक्सपोर्टर का कहना है कि भारत से बहुत अधिक डिमांड हो रहा है हमारे सामान का। भारत में बहुत अधिक डिमांड हो रहा है तो हमको बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ 2021 में भारत ने 15 बिलियन डॉलर का FDI किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। कहा जाता है उसके चलते अमेरिका में 70,000 लोगों को रोजगार मिल गया। उसी समय में अमेरिका ने भी 36 बिलियन डॉलर का भारत में इन्वेस्ट किया था, और भारत में बहुत अधिक फायदा हुआ, आर्थिक प्रगति हुई। तो दोनों को आजमाया है और फायदा हुआ है। और तीसरी बात एक और है कि भारत ने कहा कि चलिए साहब ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि चाइना के साथ दोनों का डेफिसिट व्यापार हो रहा है और अमेरिका और भारत दोनों का सरप्लस वाला व्यापार हो रहा है, इसलिए दोनों को बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि ये जो सामान दे रहा है अमेरिका भारत को, ये सिर्फ खिलौने से काम नहीं चलेगा या पतंग से काम नहीं चलेगा जो चाइना दे रहा है। आप हमको मोस्ट क्रिटिकल आइटम दीजिए। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया। हाँ, बहुत अधिक तुरंत तो नहीं देंगे, लेकिन थोड़े से आइटम हम आपको दे सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये देना शुरू कर दिया है। और आश्वासन भी दिया है, एश्योरेंस, कि हम जल्दी और भी बढ़ाएंगे। तो ये भारत का आकर्षण और अमेरिका का दोनों का एक दूसरे से आकर्षण है व्यापार बढ़ाने में। और एक और बात है, सेमीकंडक्टर की बड़ी चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका ने MOU साइन किया है भारत के साथ कि हम आपको सेमीकंडक्टर जो है उसका टेक्नोलॉजी भी देंगे और इक्विपमेंट भी देंगे। ये बात हुई है। ये तो हुआ अमेरिका और भारत का फैक्टर, जो कारण है अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ने का। सो चाइना इज द कॉमन फैक्टर इन बिटवीन द टू। अब रशियन फैक्टर क्या है? रशियन फैक्टर ये है, रशिया आज यूक्रेन में फंसा हुआ है, वह कमज़ोर साबित हुआ है। इसका असर भारत के रिश्ते पर भी पड़ा है और पड़ेगा। क्या भारत कमज़ोर रशिया पर आश्रित रह सकेगा? बहुत दिनों तक डिपेंड करेगा डिफेंस इक्विपमेंट के लिए?
आर्म्स के लिए? ये बड़ा सवाल है। इसीलिए आज भारत रसिया का विकल्प ढूंढ रहा है, अल्टरनेटिव। वो अमेरिका में ढूंढ रहा है, शायद अमेरिका या फिर ये यूरोप कोई उसकी पूर्ति करे जो रसिया नहीं कर पाएगा शायद भविष्य में। इसलिए भी दोनों का साथ आना जरूरी हो गया है, अमेरिका और भारत का। और दूसरी बात, अमेरिका भी चाहता है कि भारत किसी तरह से रसिया से अलग हो जाए, उस पर डिपेंड नहीं करे, अमेरिका पर डिपेंड करे। तो भारत भी चाहता है रसिया का विकल्प अमेरिका में ढूंढे, अमेरिका भी चाहता है कि रसिया से भारत अलग होकर के हमारे साथ चला आवे। एक कॉमन दोनों का इंटरेस्ट है। अब एक और है, वो है WTO का फैक्टर। WTO हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया का व्यापार वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। पिछले 2-3 साल में अमेरिका ने कंप्लेन दिया था भारत के खिलाफ, उसमें ये सामान हमको गलत देते हैं। ये 6 कंप्लेन थे, 6 कंप्लेन। अभी अमेरिका ने वो सारे कंप्लेन को वापस ले लिया है। तो विश्वास जगा है भारत का। और भारत ने इसके अगेंस्ट में जो 28 आइटम पर कस्टमरी ड्यूटी बढ़ा दिया था, उसको भी वापस ले लिया। तो दोनों के साथ ट्रस्ट ट्रेड शुरू हुआ है, विश्वास के साथ ही व्यापार शुरू हो रहा है। ये सारे कारण हैं कि अमेरिका और भारत का रिश्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये बात तो है, ये जो दोनों के रिश्ते जो व्यापार के बढ़ते जा रहे हैं, आर्थिक रिश्ते, इसका मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि चाइना के साथ व्यापार दोनों बंद कर दो या कम कर दो। लेकिन हुआ है उल्टा, चाइना के साथ व्यापार उल्टे बढ़ रहा है, अमेरिका के साथ भी और इंडिया के साथ भी। ये बड़ा फैक्टर है, क्या करेगा वो? क्योंकि सामान, कारण क्या है कि सामान अमेरिका का जो आ रहा है भारत के लिए और चाइना जो सामान भेज रहा है अमेरिका के लिए, दोनों जगह जो है वो दोनों को डेफिसिट व्यापार चल रहा है। भारत में भी आ रहा है ज़्यादा चाइना का सामान इंपोर्ट, और अमेरिका में भी ज़्यादा सामान जा रहा है चाइना का। तो ये बड़ा कारण है कि उस सामान में किसको छोड़े किसको बचावे, व्यापार बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है, ये जो खिलौने बेचने वाले लोग हैं भारत में, अमेरिका में, चाइना का खिलौना, चाइना का पतंग, चाइना के टॉर्च, ये सारे, इसमें बहुत अधिक प्रॉफिट होता है भारत के दुकानदारों को और अमेरिका के दुकानदारों को भी बहुत अधिक प्रॉफिट। कारण क्या है? कारण ये है कि चाइना से सस्ते में सामान मंगाता है, उस पर मैक्सिमम प्राइस लिखा हुआ नहीं होता है। तो 10 रुपये का सामान 50 रुपये में बेच रहा है, प्रॉफिट अधिक हुआ। एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो 10 साल पहले भी जो सामान मंगा लिया आज तक बिक रहा है, उसका डेट एक्सपायर होता ही नहीं है। ये छोटे सामान के चलते अधिक व्यापार बढ़ता जा रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है। एक और बात है कि अगर भारत के साथ व्यापार बढ़ रहा है तो इस कारण से मोस्ट क्रिटिकल आइटम चाइना भारत को दे रहा है। एकाएक इसको बंद नहीं कर सकता है जब तक कि विकल्प ना मिले, या तो अमेरिका उसको दे या फिर कोई और दे, तभी चाइना को छोड़ेगा, या फिर खुद अपने बनाएगा। जिस दिन ये हो जाएगा, अमेरिका भारत चाइना को छोड़ देगा। ये सारे कारण हैं अमेरिका और भारत के व्यापार के बीच, बढ़ते हुए व्यापार बढ़ता हुआ दोनों, और फिर चाइना का साथ रिश्ता। अब मैं इस टॉपिक का विश्लेषण करूंगा, एनालिसिस। पहला एनालिसिस ये है कि भारत का आज वजूद बढ़ा है, स्टेटस बढ़ा है। जब कभी अमेरिका और सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर चल रहा था तो भारत सिर्फ एक मार्जिनल फोर्स था, लेकिन आज अब वो फॉलोअर नहीं है, रूल मेकर है। तो ये वजूद जो बढ़ा है, इसलिए भारत की पूछ बढ़ी है, और अमेरिका के नज़र में भी भारत का सम्मान बढ़ा है और रिश्ता बढ़ रहा है। दूसरी बात, कहा जाता है कि इफ चाइना US revert to good ties together, India would be sandwiched and squeezed out and could lose its present strategic advantage. किसने देखा है 1970 से लेकर के 40 साल तक चाइना और अमेरिका एक दूसरे से चिपका हुआ था, कहीं फिर से चिपक जाए? चाइना रशिया को छोड़ के गया था अमेरिका के साथ, फिर चला जाएगा, फिर भारत की क्या हालत होगी? चाइना को छोड़ देगा भारत, अमेरिका के साथ चला जाएगा, अमेरिका दोस्ती कर ली चाइना से, भारत कहाँ रहेगा? ये बात भारत के ध्यान में है और अधिक ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी बात एक और है कि ये जो भारत और अमेरिका का रिश्ता है, भारत चाहता है कि तेज़ी से रिश्ता को हम गहराई में ले जाएं, कि व्यापार इतना तेज़ी से आगे बढ़े अमेरिका के साथ कि चाइना को मौका ही नहीं मिले फिर से दोस्ती करने के लिए अमेरिका के साथ।
एक ये भी स्ट्रेटजी है। लेकिन इसके लिए भारत को वो काम करना पड़ेगा जो अमेरिका को चाहिए। चाइना से जो बहुत सारा सामान खरीद रहा है अमेरिका, वो भारत से खरीदे। वो तभी खरीदेगा जब भारत बनाएगा। इसलिए भारत को चाइना की तरफ मैन्युफैक्चरिंग हब होना पड़ेगा, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। अगर ये संभव है तो दोनों का रिश्ता गहराई में जाएगा और चाइना दूर रहेगा अमेरिका से। और तीसरी बात एक है कि क्या कल जाके अमेरिका और भारत का रिश्ता इतना अधिक बढ़ गया, व्यापार इतना अधिक बढ़ गया, तो क्या चाइना को छोड़ देगा भारत? बिल्कुल नहीं। चाइना कोई पकड़े रखेगा थोड़े बहुत आइटम के लिए, क्योंकि ये बार्गेनिंग ऑप्शन जो है भारत अपने हाथ में रखेगा। क्या भरोसा कल जा कर के अमेरिका वही करने लगे जो चाइना आज भारत साथ कर रहा है, मनमानी करने लगे कि दूसरा कोई उपाय इनको है नहीं, हमारे से ही लेना पड़ेगा इनको। इसलिए चाइना और अमेरिका दोनों के बाजार को भारत अपने हाथ में रखना पड़ेगा। भारत को बार्गेनिंग ये जो है ऑप्शन अपने हाथ में रखना पड़ेगा। एक और बात है, भारत सिर्फ पॉलिटिक्स में नॉन अलाइंड नहीं है, इकोनॉमी में भी नॉन अलाइंड है और आज भी है। अमेरिका और चाइना दोनों चाहता है कि फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये खुले बाजार का जो व्यापार है वो चाइना भी चाहता है भारत साथ करे और अमेरिका भी चाहता है। ये दोनों से भारत अलग रहा है। ये इकोनॉमिक नॉन अलाइनमेंट हुआ। चाइना चाहता था कि RCEP पर भारत साइन करे और फ्री ट्रेड एसोसिएशन कर ले। अमेरिका चाहता था कि इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका ने अभी भी बनाया है पिछले साल, उस पर साइन करे। ये कहा जाता है IPEF, भारत ने साइन नहीं किया। ये इक्वी डिस्टेंस भारत चाहता है इसके साथ रखें, ताकि ये जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वो भारत बनाए रखे। हम फैसला करेंगे अपने किस्मत का, आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात है। अब दूसरी एक और बात है कि आज दोनों बड़ी ताकत चाइना और अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसे हुए हैं, आर्थिक संकट में फंसे हैं। ये मैं नहीं कर रहा या कोई और नहीं कह रहा है, ये फिच जो बड़ी संस्था है उसने अमेरिका का ग्रेडिंग घटा दिया, क्रेडिट रेटिंग कम कर दिया है। ये उसने AA से घटा करके, ये AAA से घटा करके AA+ में रख दिया है। तो जाहिर है कि आर्थिक संकट है वहाँ पर। और चाइना को भी नहीं छोड़ा है। मॉर्गन स्टैनली ने क्या किया, चाइना और ताइवान को इक्वल वेट पर रखा हुआ है कम करके। और भारत को जो एशिया का टॉप रेटिंग है ओवरवेट वो दिया हुआ है। और कहता है कि भारत का GDP अभी लगातार मिनिमम 6.7% तक होता रहेगा, जो इन सारी जो बड़ी इकोनॉमी है इन सबसे ज़्यादा होगा इंडिया का। ये भी कह रहा है कि 2031 आते आते इंडिया का जो GDP है वो 6.7 ट्रिलियन हो जाएगा। आज सिर्फ आप तो 4 ट्रिलियन से भी कम है इंडिया के पास, वो ये करीब 3 ट्रिलियन बढ़ जाएगा 31 होते होते। आगे ये भी कहा है इस मॉर्गन स्टैनली ने कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ेगा। आज सिर्फ $2,500 का है हर व्यक्ति की आय, वो 2031 होते होते ये हो जाएगा $4,600 का, ये बोल रहा है। इनके साथ साथ एक होता है लॉन्ग अपवर्ड साइकिल, उसमें भारत को स्टार्टिंग पर रखा है, भारत आगे बढ़ रहा है ऐसा रखा है। चाइना को एंडिंग पर रखा है कि चाइना ढलान पर है, ख़त्म हो रहा है। ये मैं आप नहीं कहने वाले, ये बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कहा है जो न्यूट्रल है। आप अंदाज कीजिए, वो दोनों नीचे जा रहा है, भारत ऊपर आ रहा है। ये कारण है भारत की तरफ सब लोग भागे हुए आ रहे हैं। और ये कारण है, संभावना है कि भारत कल जाके चाइना बन जाए, पूरी दुनिया को सामान बेचे, एक्सपोर्ट करे, और अमेरिका आकर्षित हो रहा है इस कारण से भी। लेकिन एक और दूसरी बात है, एक परसेप्शन दूसरा भी है, वो कहता है कि कभी भारत कभी चाइना बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? उसका कहना है कि चाइना नीचे भले थोड़ी देर के लिए गया हो, अधिक देर तक नीचे नहीं रहेगा। जो कंपनी वहाँ से शिफ्ट कर रही है उसको फिर से लुभाने में लगा है कि नहीं आप वापस आइए। तो ये सोच रहे हैं इस परसेप्शन के अनुसार कि जो कंपनी चली गई तो चली गई, जो नहीं गई है और जाने वाली है वो रुक जाएगी। चाइना उसको लोग देगा कुछ, तो चाइना नीचे नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अगर चली भी जाए कंपनी चाइना से दूर, तो चाइना की जो अपनी कंपनी है वो काफ़ी सक्षम हो चुकी है।
चाइना को ऊपर रखने के लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए रखने के लिए। इसलिए भारत को बहुत बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए, इसका सलाह है इसका। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परसेप्शन कह रहा है। दूसरी बात एक और है कि ये जो भारत को आगे बढ़ने का सवाल है, तो भारत आगे बढ़ेगा कैसे जब तक कि भारत में सामर्थ्य ना हो। कहता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत का वो असमर्थ है, क्योंकि चाइना की तरह ये बिजनेस एटीट्यूड वाले लोग नहीं हैं यहाँ पर। तो जिसके हाथ में कंट्रोल है पूरे देश का, वो अगर चाइना की तरह ही बिजनेस एटीट्यूड वाले नहीं हैं तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत, ये भी कह रहा है वो। दूसरी बात है कि चाइना अमेरिका के साथ 40 साल तक चिपका हुआ रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ से ले आया है और विकास करने का, डेवलप करने का बहुत सारा गुड वहाँ से सीख के आया हुआ है। ये मौका भारत को मिलने वाला नहीं है। ये सारे कारण हैं कि चाइना आगे रहा और आगे रहेगा। इस परसेप्शन के अनुसार भारत वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन ये ब्रह्म सत्य नहीं है, जो कह रहे हैं वही होगा, ऐसी बात नहीं है। आज की क्या स्थिति है, तो कंक्लूजन में मैं कहूँगा आज भारत का आर्थिक विकास चाइना से भी, अमेरिका से भी बहुत आगे हो रहा है। जीडीपी मुश्किल से 1% है अमेरिका का, चाइना का 3-3.5% पर है और भारत 7% पर है। आज तो आगे बढ़ गया ना। अब भविष्य के लिए हम या आप नहीं कह सकते, वो बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही है। जैसा मैंने कहा, फिच कह रहा है, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है, IMF कह रहा है। वो कहता है कि भारत भविष्य का चमकता हुआ सितारा है। हम उम्मीद करें कि ये रिश्ते जो अमेरिका के साथ तेज़ी से बढ़ रहा है वो बढ़ता रहे, चाइना को पीछे छोड़ दे, बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं करे लेकिन पीछे छोड़ दे। ये भारत का अरमान है, भारत का उद्देश्य है, ये भारत पूरा करे। इसी संभावना के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरीवन।